हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के बारे में। यानी आपके बच्चे की सांस की गति बहुत तेज है, तो इस बारे में सर कुछ बताएंगे। सर बताइए, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का क्राइटेरिया क्या है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तब कहते थे कि बच्चा जब नॉर्मल सांस लेता है तो ना तो दिखती है ना तो सुनाई पड़ती है, बराबर। लेकिन अगर किसी बच्चे में अगर हमें सांस की गति ज्यादा दिखने लगे, नॉर्मल से ज्यादा दिखने लगे, तो वो एक क्राइटेरिया होता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का। यानी जैसे नॉर्मल युवा में 60 से ज्यादा अगर है, एक साल के नीचे बच्चे में 50 से ज्यादा अगर है, एक साल के ऊपर बच्चे में 40 से ज्यादा गति हर मिनट ले रहा है, तो वो नॉर्मल नहीं है। दूसरी चीज, अगर जब बच्चा सांस लेता है तो जैसे मैंने बताया आपको दिखता नहीं है, लेकिन अगर सांस लेने के वक्त हमको लगे कि उसको सांस की धड़कन में तेज चल रही है, यानी पसलियां चलना बोलते हैं इसको, सबकॉस्टल रिट्रैक्शन, इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शन, या नाक फड़ियां फूलने लगे, नाक की जो दोनों नथनियां फूलने लगे, या यहाँ की जो मसल्स है एक्सेसिव मसल्स काम करने लगे, तो वो एबनॉर्मल है। इसके अलावा सांस लेने के वक्त अगर हमको कुछ आवाजें सुनाई पड़े, जैसे कराने की आवाज हर सांस में करना, वो एबनॉर्मल है। या हमको लगे कि बच्चा सांस लेने टाइम पे ऐसी आवाजें आ रही, ऐसे ये भी एबनॉर्मल चीज है। या सांस लेने वक्त आपको लग रहा है कि खड्डे पड़ रहे हैं ऐसे, तो ये सब एबनॉर्मल साउंड्स हैं। तो अगर आपको कुछ एबनॉर्मल साउंड या गति या फिर सांस के मूवमेंट्स आपको एक्स्ट्रा दिखाई देने लगे, तो इसको हम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कहते हैं। बिल्कुल। तो सर, पेरेंट्स अक्सर ऐसा सोचते हैं कि बच्चे की सांस तेज है तो उसे भाप दे दें, उसको अच्छा लगेगा। अक्सर हम देखते भी हैं ओपीडी में, तो क्या ये सही तरीका है? नहीं, यही कैच है असल में। जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की वजह, जैसे बताया, फेफड़ों की प्रॉब्लम से भी होता है, हार्ट की प्रॉब्लम से भी होता है, और कुछ मेटाबॉलिक कॉजेज से भी होता है, जैसे कि किडनी के इश्यू से होता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोलते हैं, उनमें भी होता है। इसके अलावा बच्चों को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में भी होता है। तो कई चीजों से ऐसे सांस फूलती है। तो सांस फूलने का मतलब ये नहीं कि आपने भाप दे दिया, नेबुलाइज कर दिया, ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। कभी कभी ब्रेन के मसले में बच्चों को सांस फूलती है। किसी बच्चे को अगर स्ट्रोक है या फिर ब्रेन में कुछ इशू हुआ है, ब्रेन का इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ गया, तो भी होता है। तो ये डिसीजन डॉक्टर के ऊपर होगा कि कैसा करना है। ये एक्चुअली सांस की गति तेज चलना है कि बहुत सारी वजह होती है। खाली भाप देने से ऐसा भी हो सकता है कि मरीज कार्डियक पेशेंट हो और वो पेशेंट को आपने भाप दिया, उसकी जान को खतरा हो सकता है। भाप ऐसे नहीं देना है। तो ये डिसाइड करेंगे आपके पीडियाट्रिशियन डॉक्टर कि ये किस कैटेगरी की सांस तेज चल रही है। बराबर, बिल्कुल सही।